दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत देश के एक ऐसे शहर की, वो शहर जहां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सबके सपने सच होते हैं। भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है ये शहर। यहाँ पर स्टाइल है, यहाँ पर माहौल है और यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पर भारत के सबसे ज्यादा खरबपति भी रहते हैं। ये शहर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। यहाँ का वड़ा पाव खा लिया तो समझो स्वाद की तृप्ति हासिल कर ली। ये वही शहर है जहाँ पर पहली बार किसी हिंदुस्तानी ने कार खरीदी थी। जी हाँ दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं है बल्कि सपनों का शहर है मुंबई। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि मुंबई का नाम मुंबई कैसे पड़ा। लोगों का कहना है कि मुंबई नाम इस शहर को इसलिए मिला क्योंकि मुंबई के मूल निवासी यहाँ की मुंबा देवी की पूजा करते हैं, जिनके नाम पर इस शहर को ये नाम दिया गया। क्या आप इस बात को जानते होंगे कि मुंबई के धारावी में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। जैसा कि सब जानते हैं कि मुंबई में रहना खाना बेहद महंगा है। इसमें मुंबई का शहरी इलाका ही नहीं बल्कि झुग्गी बस्तियां भी शामिल है। धारावी में आपको एक घर बनाने के लिए करीबन 3 लाख की जरूरत होती है। आपने इस एरिया को हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में जरूर देखी होगी। इस फिल्म ने कई सारे बड़े बड़े अवार्ड्स जीते थे। भारत का सबसे पहला 5 सितारा होटल मुंबई में साल 1903 में खोला गया था। भारत का पहला एयरपोर्ट जुहू एरोड्रोम था, जो कि 1928 में खोला गया था। वहीं यहाँ छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा रेलवे टर्मिनस, इलेक्ट्रिक रेल सिस्टम, पब्लिक बस सर्विसेज सबसे पहले मुंबई में ही स्थापित हुए। दोस्तों, मुंबई शहर की जान है डब्बा वाला, जो इस शहर के ऑफिस में लंच देने वाली लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम है। ये एक बेहद ही विशाल नेटवर्क है जो बेहद ही अच्छे तरीके से बना हुआ है और इस सिस्टम के माध्यम से कभी भी कोई गलती नहीं हुई। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा इसे विश्व की सबसे अच्छी सप्लाई चेन घोषित किया जा चुका है। भारत में कार रखने वाले पहले व्यक्ति टाटा साम्राज्य के संस्थापक, महान व्यक्तित्व के मालिक सर जमशेदजी टाटा थे। सन 1998 में उन्होंने इस शहर में कार खरीदी और भारत में कार खरीदने वाले पहले व्यक्ति बने। दोस्तों, मुंबई के साथ कई ऐतिहासिक पल जुड़े हुए हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में चली। इस ट्रेन में 14 बोगी थी और 400 यात्रियों की बैठने की जगह थी। आज भी रेल के मामले में मुंबई किसी भी शहर से आगे है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में बना, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भारत का सबसे पहला ट्रेन पुल मुंबई में ही बना। 15 जुलाई 1926 को भारत में पहली बस सेवा मुंबई में ही शुरू हुई थी। पहला बस मार्ग अफगान चर्च और क्रॉफर्ड मार्केट के बीच रखा गया था। भारतीय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है मुंबई, जिसे बॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड शब्द बॉम्बे और हॉलीवुड से मिलकर बना है। अब इसके बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड तो हर हिंदुस्तानी के जहन में है भाई। ये मुंबई शहर ही तो है जिसने कई बॉलीवुड स्टार दिए हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह। देश के जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सब के सब आपको दिख जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस शहर में। छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा वस्तुकला का संग्रह माना जाता है। इसी विशाल संग्रहालय में 50,000 से ज्यादा कलाकृतियों को जगह दी गई है। यहाँ प्रदर्शित की गई प्राचीन वस्तुओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा चुका है। एक कला, पुरातत्व और प्राकृतिक इतिहास। एक अद्भुत संग्रहालय है जिसमें एक वानिकी विभाग भी शामिल है। यहाँ आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा उगाए गए लकड़ी के नमूनों के साथ खनिज, पत्थरों और जीवाश्म के भूवैज्ञानिक संग्रहों को भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि मुंबई सबसे ज्यादा 52 मॉल है, जो भारत के दूसरे शहरों से सबसे ज्यादा है। वड़ा पाव यहाँ का सबसे बेस्ट लोकल फूड है। भारत देश का सबसे महंगा बंगला आपको मुंबई में दिखेगा। शाहरुख खान का बंगला मन्नत भी बहुत महंगा है। तभी कहा जाता है कि मुंबई में पैसे वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर किसके पास कितना पैसा है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, इस शहर में पैसा ही पैसा है और इसीलिए इसे फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, वह भी तो मुंबई में है, जिसकी स्थापना सन 1875 में की गई।
इस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जैसे 10 सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल सेंटर है। ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो कि कभी नहीं सोता। अगर आप किसी और शहर की बात करें तो यहाँ रात में 11 से 12 बजे के बाद चीजें शांत हो जाती है, लेकिन मुंबई अलग है। यहाँ पर दिन हो या रात हो, लोग आपको काम पर जाते हुए दिखते हैं। यहाँ पर सबके पास काम है और सब अपने आप से ही मतलब रखते हैं। वैसे मुंबई की लड़कियां भी कमाल की हैं। ये बहुत ही इमोशनल भी होती है। अगर आपसे यहाँ की लड़कियों ने दोस्ती कर ली तो समझिए कि ये आपका साथ हर समय देगी। कहते हैं कि ये बहुत ही लॉयल होती है। सिर्फ लड़कियां ही क्यों, मुंबई के लड़के भी बहुत तेज होते हैं। यहाँ की कॉलेज गोइंग लड़की और लड़कियों में आपको एक अलग ही एटीट्यूड नजर आएगा। उत्तर मुंबई में स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एक विशाल नेशनल पार्क है, जो कि सिर्फ जानवरों का घर ही नहीं बल्कि जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इस पार्क में घूमते हुए यहाँ आप तेंदुआ, सांबर, हिरन जैसे कई जानवरों को देख सकते हैं। ये दुनिया में पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा घूमा जाने वाली राष्ट्रीय पार्कों में से एक है। वनस्पति और जीवों के अलावा यहाँ आप कान्हेरी गुफाओं को भी देख सकते हैं, जो कि 2400 साल पुरानी है। अब हम आपको दिखाते हैं वह तमाम डेस्टिनेशन जहाँ पर आप जा सकते हैं इसी शहर में घूमने के लिए। नंबर 1, जुहू बीच। जुहू बीच मुंबई के नॉर्थ सेंटर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बीच अरब सागर की खूबसूरत समुद्र तट पर बसा हुआ है। अगर आप जुहू बीच की सैर पर निकले हैं तो शाम होने का इंतजार करें, क्योंकि यहाँ के बेहद रमणीय सूर्यास्त को देखे बिना आपका जुहू बीच आना अधूरा सा रह जाएगा। जुहू बीच के आसपास भी इस्कॉन मंदिर, हॉली क्रॉस चर्च, महालक्ष्मी मंदिर और सिद्धि विनायक जैसे मुंबई के धार्मिक स्थल भी मौजूद है। नंबर 2, मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव दक्षिण मुंबई से उत्तर मुंबई के तट तक फैली हुई मालाबार हिल के तलहटी पर स्थित सी आकार की यह सड़क नरीमन पॉइंट और बाबुलनाथ को जोड़ती है। मुंबई के पर्यटन स्थलों में से एक मरीन ड्राइव भारत देश के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ से ढलते हुए सूरज का मनोहर दृश्य देखा जा सकता है। नंबर 3, हाजी अली दरगाह। हाजी अली की दरगाह को मुंबई के धार्मिक स्थलों में सबसे अद्भुत और प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों में से एक गिना जाता है। समुद्र के बीच में तैरती ये दरगाह आपको भाव विभोर कर देगी। ये इंडो इस्लामिक धार्मिक स्थल 19वीं सदी में बनाया गया था और ये पीर हाजी अली शाह बुखारी को समर्पित है। ये माना जाता है कि हाजी अली मक्का की धार्मिक यात्रा पर निकले थे, जहां उनका देहांत हो गया, लेकिन चमत्कारपूर्ण ढंग से उनका ताबूत समुद्र में बहता हुआ मुंबई के तट पर आ पहुंचा और इस तरह इस प्रतिष्ठित दरगाह का जन्म हुआ। नंबर 4, मुंबई फैशन स्ट्रीट। मुंबई को सबसे बड़ी फैशन की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको कम दाम में न्यू फैशनेबल कपड़े, फुटवेयर, एक्सेसरीज इस फैशन स्ट्रीट में मिल जाती है। रंग बिरंगी फैशनेबल स्टफ से भरी यह फैशन स्ट्रीट अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है। इस फैशन स्ट्रीट के पास कई रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस भी मौजूद है। नंबर 5, हैंगिंग गार्डन्स। मालाबार पहाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित हैंगिंग गार्डन्स ऑफ मुंबई बहुत ही जाने माने मुंबई के पर्यटन स्थलों में से एक है। फिरोज शाह मेहता गार्डन्स के नाम से प्रसिद्ध ये मुंबई दर्शनीय स्थल काफी बेहतरीन पिकनिक स्पॉट भी है। ये गार्डन पेड़ों से घिरा हुआ है और इसकी हरियाली पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस बगीचे के पेड़ बेहद ही सुंदर ढंग से जानवरों की आकृति में कटे हुए हैं। ओल्ड विमेन्स शू और बूट हाउस जैसी आकृतियां आपका मन मोह लेगी। नंबर 6, गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई के पर्यटन स्थलों में से सबसे प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया हिंदू और मुस्लिम धर्म की एकता का प्रतीक है। ये विजय मेहराब राजा जॉर्ज और रानी मैरी के भारत आने के उपलक्ष्य में बनाई गई थी, जो कि ब्रिटिश राज के जाने माने वास्तुकार जॉर्ज वितेत ने डिजाइन की थी। आजकल गेटवे ऑफ इंडिया एक प्रिय पर्यटक स्थल बन चुका है पिकनिक के लिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।